चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं संधारित्र। तो संधारित्र की परिभाषा, ठीक है, सूत्र और ये जो संधारित्र की धारिता है वो किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, अब संधारित्र क्या है? देखो, संधारित्र एक युक्ति है। युक्ति कैसी है? हमने लास्ट टाइम देखा था कि चालक का आकार बढ़ाकर उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है ना। पर संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। जैसे धारिता C बराबर Q/V। ठीक है, अब ये Q/C लिख रखा है, इसकी जगह Q/V होगा। ठीक है, तो Q आवेश का मान स्थिर करके विभव V के मान में कमी की जाती है, जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, C किसके व्युत्क्रमानुपाती है? V के। ठीक है, तो V में कमी होगी तो C में वृद्धि होगी। ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो संधारित्र में दो चालक प्लेटें होती हैं, है ना, जो एक दूसरे के निकट स्थित होती हैं। एक प्लेट पर धनावेश, दूसरी प्लेट पर ऋणावेश दिया जाता है। किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा। ठीक है, अब संधारित्र में एक आवेश संचय संधारित्र कैसा हुआ? एक आवेश संचय युक्ति यानी डिवाइस। ठीक है, जिसमें आवेश सेव या संचित रहता है। ठीक है, तो संधारित्र का कुल आवेश शून्य होता है, क्योंकि जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर पाया जाता है। विभवांतर क्यों? क्योंकि आवेश का विभव का अंतर कहाँ होगा? जहाँ पर आवेश का अंतर होगा। ठीक है, एक और प्लस है, एक और माइनस है, तो इसलिए विभवांतर पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम संधारित्र का विभव कहते हैं। ठीक है, अब हमने माना कि जो आवेश है हमारा वो विभव के समानुपाती है, तो Q बराबर CV। ठीक है, संधारित्र की प्लेट किसी भी आकार की हो सकती है, आयताकार, बेलनाकार, गोलाकार, समांतर। ठीक है, कोई भी प्रकार हो सकता है। ठीक है, संधारित्र की धारिता का मान प्लेटों की आकृति, आकार, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी तथा दोनों प्लेटों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर निर्भर करेगा? आकृति, है ना, किस तरह की आकृति है, आकार कैसा आकार है, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी कितनी है, और उस दूरी के बीच में कोई माध्यम है या नहीं है। ठीक है, अब माध्यम तो ज़रूर होगा। ठीक है, तो संधारित्र में विद्युत ऊर्जा संचित रहती है। ये संधारित्र का प्रतीक है। ठीक है, जो दर्शाया गया है हमारा। ठीक है, अलग अलग संधारित्र का प्रतीक है ये। ठीक है, अब संधारित्र का सिद्धांत क्या है? C बराबर Q/V। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। और स्पष्ट है कि यदि किसी प्रकार के आवेश Q के लिए विभव का मान V में कम हो जाए तो चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो V का मान कम हो जाए तो चालक की धारिता बढ़ जाएगी। ये जो हमारे संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है, अब संधारित्र का सिद्धांत तीन पदों पर द्वारा समझाया जा सकता है। पहला है कि V जो है हमारा उसका C बराबर Q/V। दूसरा है, जैसे हमारा चित्र में दिखाया गया, प्रेरण द्वारा। अब प्रेरण द्वारा क्या कि एक प्लेट को हमने प्लस आवेश दे दिया, एक को माइनस आवेश दे दिया, तो जो हमारा B है, B सिरा, इसके दूसरी ओर क्या हमारा प्लस है। तो जैसे ही हमने इसे पृथ्वी से अर्थ से कनेक्ट किया तो इसका पूरा धनात्मक आवेश कहाँ? पृथ्वी में चला जाएगा, और दोनों पे हमारा विपरीत आवेश बचेगा दोनों प्लेट पे, A पे प्लस और B पे माइनस। ठीक है, तो इससे जो नया विभव होगा वो क्या हो गया? हमारा V'। ठीक है, तो नई धारिता क्या आई हमारी? C' बराबर Q/V'। ठीक है, अब C बराबर Q/V था और C' बराबर Q/V' है, तो दोनों समीकरण में C'/C कर देंगे, तो इससे हमारा V/V' आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है V' A के आवेश के कारण विभव प्लस B के आवेश के कारण उत्पन्न विभव है। ठीक है, तो V' बराबर हो जाएगा V माइनस V'। ठीक है, अब हमें पता है कि जो V है हमारा वो बड़ा है किससे? V' से, तो C' भी बड़ा होगा C से। अर्थात जब एक आवेशित चालक के पास दूसरा अनावेशित और पृथ्वी से संबंधित चालक लाया जाता है तो उसके चालक की धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है, इस प्रकार उक्त सिद्धांत से स्पष्ट है कि संधारित्र में दो पृथक धात्विक प्लेटें होती हैं, जिसमें एक को आवेश दिया जाता है, दूसरी को पृथ्वी से
संबंधित कर देते हैं। जब प्लेट के मध्य किसी परावैद्युत माध्यम की जगह वायु होती है तो उसे वायु संधारित्र कहते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो भी हमारा माध्यम या पदार्थ भरा जाएगा, ठीक है, उसी के नाम पे संधारित्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये था संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र का सिद्धांत क्या है। ठीक है।